पिछली वीडियो में हमने चौथा शॉर्टकट देखा था लिमिट का फॉर जेई मेंस एंड एडवांस एंड फॉर एनडीए। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर से करके लाने को, जिनके आंसर है ये log ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। इसका आंसर आएगा log ऑफ अल्फ़ा की पावर 7 डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 5। इसका आंसर आएगा 1/11 log ऑफ 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। अगर आपको भी इतनी जल्दी आंसर्स निकालने हैं तो जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आप भी शॉर्टली इनका आंसर निकाल पाओगे। आज की जो ट्रिक है वो आप लोगों के लिए है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हो विदिन 10 सेकंड तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, वरना आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आई होप आपने निकाल लिया होगा। इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाला? ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आपको ये याद रखना है, जब भी लिमिट x टेंस टू 0 हो और cos ax माइनस cos bx हो डिवाइडेड बाय cos cx माइनस cos dx हो, तो आंसर आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। समझ गए? एक्स कोफिशिएंट को स्क्वायर करके घटा देते हैं। बी के आगे माइनस है तो यहाँ भी बी के आगे माइनस है, डी के आगे माइनस है तो यहाँ भी डी के आगे माइनस है, सी के आगे प्लस है यहाँ तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन था, इसमें अगर हम लगाएं तो कैसे लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4, ये बचेगा 24 बटे 12, 12 दूनी 24, दो आंसर। ऐसे यहाँ अगर आप लगाने की सोचो तो आंसर क्या आएगा इसका? 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, यानी ये बच गया 40 बटे में 5, 5 अट्ठे 40, 8 आंसर। ठीक है, यानी लिमिट जब भी x 0 हो और cos ax माइनस cos bx हो अब डिवाइडेड बाय cos ax माइनस cos dx हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आंसर आता है। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 cos 9x माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय cos 4x माइनस cos 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी 81 माइनस 49। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? नीचे 12 ही बचना है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 32 बचेगा, तो ये कितना हो गया? 4 3 12, 4 8 32, यानी 8/3 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही मान लो लिमिट x टेंस टू 0 हो और आपको दिया हो cos 8x माइनस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 7x माइनस cos 5x, तो ऊपर का आंसर क्या आएगा? 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, नीचे बचेगा आपका 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या आ गया? 64 माइनस 36। ठीक है, और ये क्या आ गया? 49 माइनस 25, तो ऊपर तो बचा 28, नीचे बचा कितना? 24, तो 4 7 28, 4 5 24, यानी 7/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ 6x माइनस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5x माइनस cos ऑफ 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लिमिट 0 ही होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4, ऊपर क्या बचा? ऊपर बच गया आपका 27, नीचे बच गया 21, 3 9 27 और 3 7 21, 9/7 आंसर आ गया इसका। ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसी का एक मॉडिफाई वर्जन हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक का वो ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, इसको 2 नाम दे देते हैं, cos लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx, ये सेम है, cos cx सेम है। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सीधा आएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी जब dx गायब हो जाए, dx की जगह 1 आ जाए, cos dx की जगह क्या आ जाए? 1। अगर यहाँ मान लो 1 हो, 1 को मैं cos 0x लिख दूँ, cos 0x मतलब cos 0, cos 0x मतलब क्या है? cos 0, और cos 0 1 होता है, मतलब 1 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ cos 0x होगा तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो मैं यहाँ घटाऊंगा ना एक तरह से, सी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और वो वापस कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है,
तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स अपॉन में कोस सी एक्स हो और -1 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर आंसर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस 7x माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय कोस 3x माइनस 1। आंसर क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9। ये कितना बचेगा, यहाँ से बचना चाहिए आपका 33 डिवाइडेड बाय 9 आंसर। ठीक है, ऐसे ही मान लो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो और आपको क्वेश्चन दे कोस 8x माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाय कोस 2x माइनस 1। इसका आंसर आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो बचेगा 64 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर बचेगा 48 डिवाइडेड बाय 4 1 2 12 12 चौक 48। ठीक है, ऐसे ही वो आपको कहे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो cos of 9x minus cos of 5x डिवाइडेड बाय cos of 3x माइनस 1। तो इसका आंसर आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 यानी 3 का स्क्वायर। एक तरह से ये क्या आएगा 81 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9 जो कितना बचेगा 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो यानी कि जब dx हटा के 1 लगा देना तो बस डी स्क्वायर हटा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर मान लो वो ट्रिक आपको ऐसे दे, इसको तीसरा पार्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे ऐसे कहे कि कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर दे दे, नीचे वाली टर्म बिल्कुल हटा दे और उसकी जगह एक्स स्क्वायर लगा दे, सी एक्स माइनस डी एक्स हटा के एक्स स्क्वायर दे दे, तो इसका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पीछे वाले का पहले स्क्वायर करना, आगे वाले का बाद में स्क्वायर करना। जैसे कि वो आपसे कहे कोस ऑफ 5x माइनस कोस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये आ जाएगा 12। ऐसे ही वो आपसे कहे कोस ऑफ अगर वो आपसे पूछे कोस ऑफ 4x माइनस कोस ऑफ 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो। ऐसे ही यहाँ पूछे लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, ये गलती आप मत करना। यहाँ कितना आएगा 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वही 64 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 और जो कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये कितना आएगा 24। ठीक है, ऐसे ही वो आपसे पूछे लिमिट x टेंस टू जीरो कोस ऑफ 9x माइनस कोस ऑफ 11x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 121 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2। एक में से एक गया 0, 12 में से 8 गया 4 और ये बचे 2, ये आ गया 20। आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, और इसी का एक और मॉडिफाई वर्जन चौथा, अगर वो आपसे पूछे 1 माइनस कोस एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइनस कोस 4x लिमिट x टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू जीरो है और वो आपसे कहे 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऐसे वो आपसे कहे लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस 9x डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 81 बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 81 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे वो आपसे कहे लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस 7x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 2 मत लिख देना, गलती हो गई थी वो मेरे से। ठीक है, 7 स्क्वायर डिवाइडेड माफ कर देना यार, 49 बाई 2 आंसर। ठीक है, लिमिट लगाना मत भूलना, नीचे एक्स स्क्वायर लिखना। ऐसी लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2 नहीं एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 64 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आएगा 32 आंसर। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये है ना इसी का मॉडिफाई वर्जन है। ठीक है, इसी वाले का। अगर यहाँ ax की जगह मैं 1 लिखूँ, ax की जगह 1 ही तो है बस यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो उसको मैं कोस 0x लिख सकता हूँ, तो उसकी जगह तो a की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 0, अब यहाँ 0 पुट करना बी स्क्वायर बाई 2 ही तो आएगा। ऐसे ही यहाँ bx होता तो बी स्क्वायर बाई 2 ही आता। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझा या मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसा था कोस ax माइनस कोस bx
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अब मैं इसका आंसर क्या आ रहा था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बस ये चेंज है कि यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अभी जो कोस ए एक्स है ना, इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 लिखा है ना यहाँ मैंने, देखो यहाँ हर जगह 1 है, उस 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस 0x माइनस कोस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 0 का स्क्वायर किसमें से घटा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई 2। यही तो यहाँ करा है, एम था बी की, यहाँ बी की जगह एम था तो एम स्क्वायर बाई 2 कर दिया, एन होता था एन स्क्वायर बाई 2, एक्स होता था एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ गए। और एक और अगर आप देखना चाहो तो इसी में ही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स है खाली, अगर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपसे पूछे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस 7x डिवाइडेड बाई एक्स, 0 आंसर आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस 9x कर लेते हैं अपॉन एक्स, आंसर 0 आएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दें तो आंसर 0 आएगा। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, खाली आ जाना नहीं है, कुछ क्वेश्चंस लेके जाओ, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन्हें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस 9x माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय कोस 3x माइनस कोस x। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस 5x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय कोस 4x माइनस 1। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।